लिख लिया। सदिश का योग। देखिए तीन तरह से दो सदिश को जोड़ते हैं। पहला जोड़ने का तरीका क्या है? इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलते हैं सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम। तो जैसे स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका हम लोग सीखे थे। एक तरीका सीखे थे ना कि जैव संख्या उसमें दूसरा संख्या को जोड़ दीजिए, तो वह स्केलर सम था। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर एडिशन। इसका एक प्रॉपर नियम है, जिस नियम से जोड़ेंगे, जैसे सदिश जो भी रहा है, जैसे लिखाए थे सदिश का एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर को जोड़ने का अलग नियम है। उसको जब भी जोड़ेंगे तो वेक्टर के हिसाब से ही जोड़ेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्केलर है उसका जोड़ घटाव गुना भाग स्केलर के हिसाब से, जो कि आप बचपन से सीखे हुए हैं। जो गुना भाग सीखे हैं वो क्या है? स्केलर का गुना भाग आप सीखे। बात समझ में आया? अब हम लोग वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखेंगे। बात समझे? तो पहले आप इस तीनों को लिखिए। तीन तरीके से वेक्टर को जोड़ा जाता है। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, दूसरा को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों लिख लीजिए पहले। नाम इसी तीनों तरीके से जोड़ा जाता है। लिख लिए? लिखिए, पहला हेडिंग लगाइए। पहला नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। लिख लो पहले, तीनों लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। तीनों तीनों लिख लीजिए।
सदिश योग का त्रिभुज नियम। लिखिए सदिश योग का पहला हेडिंग लगा लिए, पहला हेडिंग लगाइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। लिखिएगा when the tail of a vector is kept on the head of other vector, then from free tail to free head is the resultant vector, लिख लिए। हाँ बोलिए। रिजल्टेंट लिखा हुआ है TANT, रिजल्टेंट वेक्टर, हिंदी लिख लीजिए। जब किसी एक सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड पर जब किसी एक सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड पर रखा जाता है तो स्वतंत्र टेल से, कॉमा देकर लिखिए, तो स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक
परिणामी सदिश होता है। ठीक है, देखिए इधर इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। दो वेक्टर मान लिए, एक वेक्टर मान लिए ए वेक्टर और दूसरा हम लोग ऐसा बी वेक्टर मान लिए। इसमें लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। कितना दिया हुआ है, दोनों को जोड़ना है, कितना डिग्री पर जोड़ना है, थीटा डिग्री पर जोड़ना। बात समझ में आ गया, दोनों को कितना डिग्री पर जोड़ना है, थीटा डिग्री। नियम क्या बोला गया कि एक सदिश का टेल को दूसरे सदिश के कहां पर रखना है, हेड पर। जबकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर के समय यह बात नहीं बोला गया था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या बोला गया था, एक के टेल को दूसरे के टेल पर रखते हैं, तो जो छोटा वाला कोण होता है वो दो वेक्टर के बीच का कोण कहलाता था। नहीं, अभी क्या बोला गया है, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का क्या रखेंगे। बात समझ में आया, तो पहला वेक्टर को पहले लाए, इस वेक्टर को उठाकर लाया नीचे, यहां पर ले आए, इस वेक्टर के जितना लंबाई लगभग उतना ही लंबाई, इसको अब लाएंगे, इस प्रकार लाएंगे कि इसका ये टेल इसके हेड पर आ जाए। क्या बोले, ए का जो हेड है उस पर बी का क्या होना चाहिए, टेल। तो ऐसे ही रखाएगा, इसी तरह से ना रखेंगे, इस तरह से। ये हो गया क्या चीज, बी वेक्टर। ए के हेड पर बी का क्या चीज आ गया, तो खाली टेल से, स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक ये वाला हो गया क्या चीज, रिजल्टेंट वेक्टर। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, रिजल्टेंट या परिणामी, या कहिए दोनों को जोड़ने के बाद जो मिला। ये बात समझ में आ गया, नियम क्या बोला, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का क्या रखेंगे, टेल रखेंगे। तो जो खाली बच गया, एगो टेल तो यहां भरा गया, एगो हेड भी भरा गया, बाकी जो बच गया ए का खाली टेल बचा और बी का खाली क्या बचा, हेड बचा। तो यहां से यहां तक मिला दिए एक स्ट्रेट लाइन से, वही क्या हो गया, रिजल्टेंट। बात समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत है। पहले आप फिगर दिखा लीजिए, थोड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा, ये छोटा भी रहेगा तो चलेगा, ये वाला बड़ा फिगर थोड़ा बना। लिख लिए जी, देखिए अब सबसे पहले ये कोण दिखाना पड़ेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण दिखाना होगा। तो बताइए क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ये वाला होगा या नहीं होगा, होगा। कितना लोग कहते हैं होगा, कैसे बोल रहे हैं, हम अभी बताए दो वेक्टर के बीच का कोण होने के लिए क्या चाहिए, या तो दोनों का टेल
या तो दोनों का यहां पर क्या क्या मिल रहा है, एक का हेड और एक दूसरे का टेल, ये कोण कहलाएगा। दो वेक्टर के बीच का कोण डिफाइंड होने के लिए क्या बोला गया था, एक का हेड होना चाहिए, दूसरा का भी हेड होना चाहिए, दो वेक्टर के बीच का कोण, और या तो एक वेक्टर का टेल होना चाहिए तो दूसरा का भी टेल होना चाहिए, तब दो वेक्टर के बीच का कोण डिफाइंड होगा। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक का हेड होना चाहिए और एक का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब यहां पर तो एक का हेड है और एक का टेल है, तो ये वाला कोण तो होगा नहीं, ये बाहर वाला कोण भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी तो वही बात हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग करते क्या है, अपने मन में इमेजिन करें कि ए वेक्टर को पकड़कर और इधर ले चले, मन में इमेजिन किए कि ये वेक्टर को उठाए और इधर ले गए। अब ये वाला वेक्टर को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, तो कैसा, यहां पर कौन कौन नजर आ रहा है, दोनों वेक्टर का टेल। तो अब यहां पर छोटा कोण ये वाला बना, यही कोण क्या कहलाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं, तो दिक्कत है। देखो मोबाइल चला रहा है ना, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है ना तुम, अभी से नहीं चला रहा है, 2-4 मिनट से चला रहा है, वो देख रहा है, इसीलिए दिक्कत है। फिर वही बात, कैमरा लगा हुआ है, कहेगा तो दिखा देंगे पूरी ना, बात समझे। मेरे लिए भी कैमरा देखो लगल है, तुम्हारे लिए भी लगा हुआ है। डिस्टर्ब होता है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का चीज ही है, कोई भी देखते रहेगा तो लगेगा क्या देख रहा है, हम भी देख लेते। तुम रखा मोबाइल, मंगनी मार खा जाएगा, समझ लिया ना। बार बार कह रहे ना कि मोबाइल क्लास में नहीं निकालो, मोबाइल क्लास इतना जरूरी है कि मोबाइल चलाना है, आईपीएल में टीम लगाना है, तो बात समझे। घर पर रह के लगाइए बढ़िया से सोच समझ के, हो सकता है 1 करोड़ रुपया जीत जाइएगा तो हमको बुलाइएगा ना, बात समझे। 1-2 करोड़ जीत जाइएगा तो हमको बुलाइएगा कि सर गिना नहीं रहा है, थोड़ा गिनने में हेल्प कर दीजिए। अब आप गिनते रहिएगा पैसा, नहीं तो आप चाय पानी पिलाएंगे ना हम लोग, अब करोड़पति बन जाएगा तो हम लोग का काम यही ना रहेगा। अरे जब 2-4 करोड़ जीत जाएगा, डेली 1 करोड़ जीतेगा, डेली तो 2 मैच, ज्यादातर दिन तो 2 मैच रहता ही है, या तो 1 मैच तो मिनिमम रहता ही है। बात समझ में आया। तो डेली 2-3 करोड़ जीत रहा है तो क्या होगा, चाय पानी पिलाने के लिए जी सर पीजिए, नहीं ठीक रहेगा। चलिए इधर देखिए, थोड़ी उधर का बात, इधर देखिए, क्या हम लोग इमेजिन किए कि इस वेक्टर को उठाकर इधर ले चले, बात समझे। अब इधर ले गए तो यहां पर दोनों का क्या आ गया, टेल, किसका, ए का भी टेल आ गया और बी का भी टेल आ गया। अब हमको करना क्या है ना, वेक्टर में 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है, यही ना बताया है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको सदिश कहते हैं या वेक्टर कहते हैं, यही ना। परिमाण और दिशा दोनों है तो उसको क्या बोला जाएगा, सदिश बोला जाएगा। तो अब ये जो रिजल्टेंट वाला आया, इस रिजल्टेंट का लंबाई पहले निकाल लें और उसके बाद दिशा के बारे में भी कुछ सोचेंगे कि कैसे इसका दिशा निर्धारित करें। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालने के लिए यहां से यहां तक की दूरी निकालना पड़ेगा, क्या बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के हेड से, क्या जी, दोनों के हेड से इस पर एगो लंब डाल देते, क्या डाल देते हैं, इस दोनों के हेड से, यहां पर दोनों का हेड मिला था, दोनों के हेड से क्या किए, एक लंब डाल दिए और इस ट्रायंगल का नाम दे दिए, यहां पर ए नाम दे दिए, बी, यहां सी और यहां भी कुछ नाम दे दिए, कैसा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम था क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है।
अब उस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, नहीं चाहिए, और ये वाला भी डिस्टेंस चाहिए, तब ना ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो दिक्कत है, एक आधार होगा और एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो पहले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस में ए बी का यदि हम लोग डिस्टेंस पूछेंगे, ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए से यहां तक ये छोटा दूरी बच गया और इधर वाला दूरी बच गया। अब अभी हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, देखो पलट के कल पढ़े थे ना, जरा उसको पलट कर देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को पलटिए, सदिश का घटक, ऐसा नहीं लग रहा है ये वाला एक्स एक्सिस जैसा है, तो इसका ये बी वेक्टर का एक्स घटक हो जाएगा। अब बी वेक्टर का एक्स घटक कितना हो रहा है, देखो तो एक्स घटक या बी डी बराबर लिखेंगे तो एक्स घटक होगा बी का, तो बी का एक्स घटक कितना लिख देंगे, मॉड बी कॉस थीटा। ये तो पता है तभी ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वहीं से तो शुरुआत किए थे। देखो आज के क्लास का शुरुआत, जैसे इधर है ये वेक्टर, इधर वाला कंपोनेंट मॉड ए कॉस थीटा, ये वाला बी वेक्टर हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट या कहिए ये वाला कंपोनेंट, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाला कितना, जितना ये रहेगा उतना ही ये वाला भी रहेगा, तो कितना आ जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दूसरा नियम भी है कि आप सीधा, आपको निकालना है तो ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इस छोटा ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल को, इस छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए, इस छोटा ट्रायंगल को देखिए, ये छोटा ट्रायंगल को, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये वाला BDC या BCD, BCD ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इस ट्रायंगल को, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, नहीं है, देखो ऐसा वाला छोटा सा बना ही देते हैं हम लोग। ये हो गया कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, और इधर ये वाला हो गया डॉटेड लाइन, और ये वाला यहां से लंब डाले थे, ये वाला आ गया पॉइंट क्या चीज डी, और यहाँ का नाम क्या है बी, और यहाँ का नाम है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें तो बोला जाए, कोई दिक्कत है जी। अब चलिए, ये वाला थीटा दिया हुआ है, यही कौन ना दिया हुआ है, अब आपको नहीं बुझा रहा है तो ये लंबाई दिया हुआ है बीसी का वैल्यू, बीसी यही बी वेक्टर है, तो बीसी को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसकी लंबाई कितना कहलाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो दिक्कत है इसमें तो बोलिए, तो दिक्कत है, बोलो। अब क्या करेंगे, जब ये निकल गया, इस ट्रायंगल में ये कोण दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है, तो ये आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल BDC, नहीं बात समझे, तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज, कॉस थीटा बराबर, तो आधार BD और कर्ण BC, नहीं हो गया, BD का वैल्यू निकालना था, तब BD बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब BD इज इक्वल टू आ जाएगा BC कॉस थीटा, या इसी BC को क्या लिख सकते हैं, मॉड B कॉस थीटा, अभी लिखे थे यही बात, यही ना बोले थे, मॉड B कॉस थीटा, इधर x कंपोनेंट और ये वाला क्या हो जाएगा y कंपोनेंट, मॉड B साइन थीटा। और नहीं तो फिर से इसी ट्रायंगल में पुनः लगाइए साइन थीटा, क्या लगा देंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या चीज DC और बट्टा कर्ण BC, इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, इसको 1 से और इसको ऐसे, तब BC साइन थीटा, BC का वैल्यू यहां लिखे हुए हैं, मॉड ऑफ B वेक्टर, मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा, पाई कंपोनेंट आया या नहीं, तो दिक्कत है, अरे इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कैसे कैसे निकाले जो समझ में आ गया, मतलब ये वाला छोटा दूरी मॉड B cos थीटा, और ये वाला बड़का दूरी, ये वाला दूरी मॉड B sin थीटा, पक्का,
कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। एक हो गया मॉड बी कॉस थीटा और ये कितना हो गया मॉड बी साइन थीटा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है बोलो। अब हमको क्या लगाना था, क्या सोचकर चल रहे थे कि ये बड़का ट्रायंगल में लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो गया, ये वाला दूरी जोड़ देंगे तो एडी का वैल्यू मालूम हो जाएगा और ये वाला डायरेक्ट डीसी निकाले हुए हैं तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है एडीसी। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी। बताइए क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर, या सबका वैल्यू लिख लीजिए, पहले AD बराबर लिखिएगा। देखो यहाँ AD बराबर, इस ट्रायंगल को देखिए AD, ये यहां से यहां तक की दूरी तो AB प्लस BD। AD को क्या लिखेंगे AB प्लस, पक्का AD प्लस, पक्का ना। तो क्या आ जाएगा AB का वैल्यू आया हुआ है मॉड A और BD का वैल्यू आया है मॉड B cos थीटा। तो हम लोग AD को लिखेंगे AB प्लस BD है। तो AB का वैल्यू आ गया मॉड A और इसका वैल्यू आ गया मॉड B cos थीटा। क्या चीज आ गया मॉड B cos थीटा। तो दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है। और एक तो DC इसमें चाहिए ही, DC का वैल्यू कितना आया हुआ है मॉड B साइन थीटा। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसी ट्रायंगल में, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। होगा या नहीं, पक्का। तो हम लोग क्या लगा दें, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC। इसमें कोई दिक्कत है तब बोलो, कहीं कोई दिक्कत है, एक एक लाइन तुम्हारे सामने कर रहे हैं, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बात समझ में आया। तो AC स्क्वायर बराबर, सबका वैल्यू रखिए, AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा का क्या चीज AD का वैल्यू रख दिए प्लस मॉड B साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है बोला जाए। अब इसमें देखो, इसको मान लीजिए A और इस पूरे को B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। कितना लोग को फॉर्मूला याद है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। बताओ तुम्ही जी मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति, हाँ चलिए बैठ जाइए। क्या होता है मॉड A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो मॉड B का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी, और प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। नहीं हो जाएगा 2 मॉड A और ये पूरा B, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अकेले टर्म है, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। नहीं कोई दिक्कत है, ये किसके बराबर आ रहा है AC स्क्वायर। अब जरा देखिए, इसको मॉड A स्क्वायर रख देते हैं, रहने देते हैं, इसको और इसको देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है मॉड B स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और वहां पर बच जाएगा, अभी पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला, इसका वैल्यू कितना होता है कि 2, हम तो पढ़े हैं तो 1 होता है। चलिए कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1, और ये वाला जैसे था 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। होगा या नहीं, कोई दिक्कत है, ये किसके बराबर आ रहा है AC स्क्वायर। अब बताइए इधर देखिए, उसका वैल्यू तो 1 आ गया, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग मॉड R वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे AB को क्या लिखे थे मॉड A वेक्टर, उसी तरह AC को क्या लिख सकते हैं R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो AC को हम लोग क्या लिख दिए, AC को लिख दिए हम लोग
AC को क्या लिख दिए, मॉड R का स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर, यहां पर क्या, या स्क्वायर को उधर भी ले जा सकते हैं या रहने दीजिए, मॉड A स्क्वायर और प्लस मॉड B स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बोलिए, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A कॉस थीटा। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कैसे आया यदि नहीं भी आपको याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो 11th-12th में साइंस पढ़ पाना संभव नहीं। बात समझ में आया? जितना भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा सभी का एडिशन इसी फॉर्मूला से। बात समझ में आया? आप कहीं भी पढ़िए फॉर्मूला आपको यह आना चाहिए। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो यह आना चाहिए। बात समझ में आया? इसके बिना वेक्टर क्वांटिटी का ना तो एडिशन कर पाना संभव है और ना ही सबट्रैक्शन कर पाना संभव, मतलब ना तो जोड़ना संभव है और ना ही घटाना संभव। बात समझे? तो गलती से भी इस फॉर्मूला को नहीं भूलें। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको सिंप्लीफाइड रूप में याद रखने के लिए मैग्नीट्यूड को हम बोले थे केवल इंग्लिश अल्फाबेट द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तैयार हो गया? ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि यहां से यहां तक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें वो कॉस थीटा इनटू में है। थोड़ा सा बात याद रखना है, बाकी विशेष तो कुछ है नहीं, ये केवल अभी मैग्नीट्यूड का आया। बात समझ में आया? अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर घबराना नहीं है, आराम से लिखने का भी टाइम सफिशिएंट देंगे। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को नहीं बुझा रहा है, कुछ मास्टरों को नहीं, दोनों साथ साथ उड़ल चल रहे हैं। ठीक है, हड़बड़ी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर टाइम पर सब कुछ खत्म करके दिया जाएगा, एक दिन भी लेट नहीं, और लास्ट दिन भी ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आराम से पहले समझ लो, कि नहीं कि हड़बड़ी में अपना लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं, जितना पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बात समझे? बिहार बोर्ड वाला तो कम कर दिया है सिलेबस। बात समझे? एनसीईआरटी बुक जो नया वाला आपको हम बोले भी होंगे कि यदि बुक लीजिएगा तो ज्यादा पॉसिबल है तो पुराना वाला बुक ले लीजिए, नया एडिशन वाला बताए होंगे ना पहला दूसरा क्लास में, नहीं बताए थे? ये सभी सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, पुराना वाला बुक जो मतलब 2024 से पहले प्रिंट हुआ है ना, नया बुक भी ले सकते हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि नया नहीं लेना है, लेकिन पुराना वाला बुक में ज्यादा है पढ़ना, नया वाला बुक में कम है पढ़ना। बात समझ में आया? तो कहा था कि बोर्ड में नहीं पूछेंगे, नया वाला बुक से पूछेंगे, लेकिन इस बार भी क्वेश्चन आया है पुराना वाला से। ना बात समझे? जैसे 12th में एक चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, बात समझ में आया? अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम नया वाला बुक में हटा दिया है फिजिक्स, लेकिन क्वेश्चन पूछे हुए। बात समझ में आया? और पुराना वाला बुक में था ये चैप्टर, पुराना वाला बुक में ये चैप्टर था, पहले भी क्वेश्चन पूछते आया है और इस बार भी पूछा, और हटा दिया था पिछले साल बुक्स। तो हम आपको क्या प्रयास करना चाहिए कि यदि पुराना बुक मिलता है, बात समझ में आया? एनसीईआरटी का बुक मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसी बुक को खरीद लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा करेंगे, ठीक है। बाकी नया वाला बुक में आपको क्वेश्चन भी कम कर दिया गया है, बहुत सारा टॉपिक भी कम कर दिया है, उसमें कम पढ़ना है, मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट, केवल फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, हम ऑल सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट का पुराना वाला बुक संभव है जो 2023 या 23 के पहले प्रिंट हुआ है, इसमें आपको लिखा हुआ होगा
कि तो एनसीईआरटी बुक नहीं है बाबू, एनसीईआरटी बुक लीजिए, ये सब क्यों लेते हैं? ठीक है रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो ये पुराना वाला ही बुक होगा, इसमें लिखा हुआ रहता है कब का संस्करण है। देखिए 2018 का बुक, बात समझ में आया? तो पहला बुक पेज पर लिखा हुआ रहेगा कि कब का संस्करण है, इसमें कब संशोधन किया गया है। प्रत्येक बुक के पहला दूसरा पेज पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा कि उसका संशोधन कब लास्ट बार हुआ है। तो जिसका संशोधन 2024 में हुआ होगा उसमें कम रहेगा। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए इधर, चलो इधर 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 हो गया, उधर बुक समझ में आ गया? पुराना वाला बुक लेना है सीधा, 2024 से पहले, मतलब 23, 22, 21 कभी का ले लीजिए, क्योंकि पिछले बहुत दिन से लगभग 10 साल से नहीं चेंज हुआ था। इधर 24 में आकर कुछ सिलेबस कम किया गया। देखिए परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, ठीक है, परिणामी सदिश की दिशा। बात समझ में आ गया? तो दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहां देखिएगा, परिणामी सदिश की दिशा कैसे देखते हैं। तो ये तो एक वेक्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन बताएगा ही। जैसे मान लीजिए ये कौन सा डायरेक्शन है, पूरब, बताए थे। मान लीजिए यदि ये पूरब है, तो यदि पूरब है तो इससे हम ये वाला कोण बता दें कि ये कोण कितना है। मान लीजिए ये कोण कितना हुआ है, अल्फा है ना। बात समझ में आया? यदि इसका डायरेक्शन मालूम है पूरब की ओर, तो हम लिख सकते हैं ना इस आर वेक्टर को कि पूरब से अल्फा डिग्री उत्तर की ओर। इधर कौन सा डायरेक्शन था, उत्तर, ये वाला लिख सकते हैं। मतलब सीधा सीधी हमको ये अल्फा कोण निकाल लेना। यदि अल्फा कोण निकल जाएगा तो कहेंगे कि इस वेक्टर से, ए वेक्टर से या पूरब दिशा से अल्फा कोण उत्तर की ओर। नहीं तो हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा का मान। अब देखो ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, समकोण त्रिभुज है, tan थीटा लगा सकते हैं, tan अल्फा लगा सकते हैं। tan अल्फा बराबर होता है ऊंचाई और बटा आधार। ऊंचाई कितना हो जाएगा, DC, और आधार कितना हो जाएगा, AB। कितना हो जाएगा, नहीं AD, आधार कितना हो जाएगा, AD। बात समझ में आया? ऊंचाई हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा AD। तो हम लोग इसी ट्रायंगल में लगा देते हैं tan अल्फा बराबर, क्या लगा देते हैं, tan अल्फा बराबर। इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा ट्रायंगल था, ADC, tan अल्फा बराबर लगाएंगे तो ऊंचाई DC और बटा आधार AD। ऊंचाई DC का मान निकाल कर रखे हुए हैं, देखो यहाँ DC का मान कितना था, मॉड B साइन थीटा, और AD का मान मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर हो जाएगा क्या चीज, मॉड B साइन थीटा और बटा मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। ऐसा लिखना जानते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स, जानता है, ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कुछ नहीं विशेष बात। 12th क्लास में एक मैथ का चैप्टर है, उसको आपको पहला चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ही पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। बात समझे? कुछ नहीं है, जो हम लोग पढ़ते थे कि साइन थीटा बराबर यदि 1/2 है तो थीटा का मान कितना लिखते थे, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, यही लिखते थे। यदि साइन थीटा बराबर कितना है, 1/2 है साइन थीटा बराबर, तो थीटा का मान कितना होगा। इसके बीच का वह स्टेप था, वह स्टेप क्या था कि थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 1/2। इनवर्स क्या चीज बोलेंगे, इनवर्स। इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, साइन का उल्टा। यहां पर पावर कितना दे देंगे, 1, -1। कितना दे देंगे, -1। इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स 1/2। देखो ये बताएगा, खड़ा हो जाओ बाबू, खड़ा हो जाइए। इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ कहाँ ध्यान रखता है, बैठ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स, ये पूरा
जैसे वहां 1/2 था, तो यहाँ पर जो था अंदर में, तो क्या आ जाएगा, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी। बस, नई बात समझ में आया? इसको अल्फा बराबर कहेंगे। यदि ये मान जान रहे होंगे तो डिग्री में भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री 20 डिग्री जो जान रहे हैं, और यदि नहीं जान रहे हैं ऐसे ही छोड़ दें। बात समझ में आया? वो आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे, पहले आप इसको लिखिए। अभी भी कहीं दिक्कत हो लिखते समय, यहां सर ये बात नहीं समझे, तो फिर से पूछिएगा, फिर से बताएंगे। बात समझ में आ गया? आराम से लिखिए, पहले फिगर में जो जो बात छूटा हुआ है फिगर पूरा करिए। जो जो बात फिगर में छूटा हुआ है पहले फिगर को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया जी? लिखो लिखो, आराम से लिखो। ऊपर करें क्या? ऊपर करें? लिख लिए? ठीक है, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। और ऊपर करें? नीचे करें? ठीक है।
पर करें। और ऊपर करें। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है बाबा, डायरेक्शन के लिए।
हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। लिख लिया? लिखा जी? हाँ बोलिए। तो दिक्कत? लिखिए। हो गया जी? हिंदी लिखिएगा इसका। ये तो लिखिए, यदि ए वेक्टर और ये और बी वेक्टर और ये, तो वही लिखाएगा। हिंदी तो केवल इसी का लिखाएगा। लिखिए, दोनों सदिशों का, हिंदी केवल लिख लीजिए ना इसका नीचे वाला का। दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करें। दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करें। दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करें।
देखिए बनेगा, तो डिफाइन करना पड़ेगा पहले, क्या बात समझे। पहले हम लोग मान लेते हैं अपने कॉपी को 4 डायरेक्शन के रूप में, ऊपर नॉर्थ, दाहिने साइड में क्या चीज, इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन को वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट को साउथ। एक पहला वेक्टर जो बोला वो कौन सा वेक्टर है, ईस्ट की ओर है, ए वेक्टर कितना मीटर है, ये कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर। दूसरा बोला बी वेक्टर नॉर्थ, कहा, पूरब से उत्तर की ओर, कितना डिग्री, पूरब से 60 डिग्री उत्तर की ओर। ये कोण कितना हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, इसकी लंबाई कितना हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन केवल उसी को डिफाइंड किया। अब हम लोग को जोड़ना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम से, नहीं त्रिभुज नियम से। इधर देखिएगा क्या बोला था, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का क्या रखना है, टेल। तो एक वेक्टर कौन सा हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, इसके टेल को इसके हेड पर ऐसे उठाए, यहां लाकर रखे, ये भी कितना लंबा है, और इधर कोण कितना है, नहीं तो दिक्कत है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर वेक्टर। क्या आया था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी फॉर्मूला बताए थे, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कॉस 60 है, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री था, 60 डिग्री। बात बुझा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये 2 गुना 9 गुना 1 cos 60 का मान कितना आ गया 27, यहां भी 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट 27, 27 का मतलब हो गया 3 रूट, मैग्नीट्यूड आ गया, नहीं आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3√3। अब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ये वाला कोण देखे थे, अल्फा माने थे, भी तो माने हैं, नहीं तो tan अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan अल्फा बराबर मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए, नहीं तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, मॉड बी का वैल्यू कितना है 3 साइन 60, थीटा की जगह पर कितना डिग्री है साइन 60, हाँ यहां पर प्लस होगा, मॉड ए प्लस, ये tan इनवर्स में लिखेंगे, और बटा 3 प्लस 3 कॉस, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 3 कॉस 60 का मान साइन 60 का मान √3 और ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1/2, नहीं हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लेंगे, यहां पर 1, नीचे वाला का ये तो बीच वाला हो गया, नीचे वाला में एलसीएम ले लिए, ये 2, यहाँ 3 और गुना 2 6 और प्लस 3, ऊपर आ जाएगा 3√3 और बटा, तो नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, नहीं कटेगा, कटेगा या नहीं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3√3 और बाई 9 कट जाएगा,
हाँ रूट, नीचे में √3 बचेगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं √3 और √3 गुना √3। अब बताइए tan इनवर्स 1/√3, मतलब tan में 1/√3 किसका मान होता है, कितना, 60 का कि 30 का, tan में किसका मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। अल्फा बराबर कैसा आ गया, इसी को लिख देंगे कैसा, 30 डिग्री। अब रिजल्टेंट वेक्टर को लिखेंगे क्या चाहिए, आर वेक्टर बराबर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, कितना आया था 3√3 मीटर, देख लो आया था ना, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये वाला, इधर साइड कौन सा था, देखिएगा इधर, यार ध्यान से देखो, यही लिखना है आंसर में, यहां आंसर देखिए कैसे लिखाता है, ये वाला कौन सा था, ईस्ट, इधर यहां पर कौन सा था, नॉर्थ, ईस्ट से इसका मान आ गया कितना, ईस्ट से 30 डिग्री उत्तर की ओर, नहीं आया, अरे आर वेक्टर का डायरेक्शन कहा, ईस्ट से 30 डिग्री इधर की ओर, उत्तर की ओर, नहीं बात समझे, तो यही आंसर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आंसर में, फाइनल आर वेक्टर का जो वैल्यू आ गया इतना, ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, बात समझ में आया या नहीं, बात समझ में आया कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, लिख लीजिए इसको, कल फॉर्मूला आते के साथ पहले फॉर्मूला पूछेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला होते जा रहा है, पहले आप पढ़ कर आइएगा पूरा वेक्टर का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला पूछ लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आज यहीं तक इसको लिख लीजिए पहले, जिनको कहीं दिक्कत है वो बोलिए, बता देंगे।